हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, आप सभी का वीडियो का एग्जाम सचिवालय रक्षक तथा वन दरोगा एग्जाम की डेट आप लोगों की आ चुकी है और आप सभी भाई बंधु अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे दोस्तों। इन सभी एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड के सभी जिलों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिससे कि आप लोगों को अपनी जिला सीरीज जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी दोस्तों भली भांति, उसका रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। और आप लोगों का जितना भी स्कोर आता है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक उत्तराखंड के जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो दोस्तों, आप लोगों के ऑप्शन हैं पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों, जो पौड़ी गढ़वाल जिला है हमारे उत्तराखंड का, वह उत्तराखंड के 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो उत्तराखंड के 6 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों अल्मोड़ा व चमोली, ये 2 ऐसे जिले हैं जो हमारे उत्तराखंड के 6 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं यमुना नदी, गंगा नदी, भागीरथी नदी या फिर टोंस नदी में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी में। दोस्तों, जो लखवाड़ बांध परियोजना है ना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए कि यह जो परियोजना है दोस्तों देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसे राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों 2008 में लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मालसी डियर पार्क की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों 1972 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में। दोस्तों, मालसी डियर पार्क की स्थापना 1976 में करी गई थी और 2016 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था दोस्तों, देहरादून जू, यानी देहरादून का पहला चिड़ियाघर इसे घोषित किया गया था 2016 में। अगला प्रश्न हमारा, गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं हरिद्वार को, मसूरी को, ऋषिकेश को या फिर श्रीनगर को। तो दोस्तों, आप सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मसूरी। दोस्तों, गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मसूरी की खोज किसके द्वारा करी गई थी, दोस्तों कैप्टन यंग के द्वारा 1825 में मसूरी की खोज करी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब करी गई थी? आपके ऑप्शन हैं 1891 में, 1893 में, 1895 में या फिर 1892 में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका 1893 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 1893 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर नैनीताल में करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करी गई थी, तो दोस्तों अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब करी गई थी? दोस्तों, आप लोगों के ऑप्शन हैं 1936 में, 1938 में, 1924 में या फिर 1925 में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1924 में। दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में डॉक्टर बोसी सेन जी के द्वारा कलकत्ता में करी गई थी। दोस्तों, देख लेना, आप जरा सा ध्यान रखना कि इसकी स्थापना जो करी गई थी ना, वह कलकत्ता में करी गई थी डॉक्टर बोसी सेन जी के द्वारा 1924 में। इसे ना दोस्तों अल्मोड़ा स्थानांतरित कब किया गया था? 1936 में। दोस्तों, यह प्रश्न बनता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अल्मोड़ा में कब स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों 1936 में इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था और वर्तमान में यह अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कटारमल का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा या फिर चमोली। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा।
दोस्तों कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो कत्यूरी राजा कटारमल के द्वारा कटारमल के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कटारमल का सूर्य मंदिर कितने छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, तो दोस्तों यह 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रबदनी माता का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों चंद्रवनी पर्वत पर, हाथी पर्वत पर, चंद्रहास पर्वत पर या फिर चंद्रकूट पर्वत पर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रबदनी माता का मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि चंद्रबदनी माता का जो ये मंदिर है दोस्तों, इसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केदारखंड में धनुष तीर्थ किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है टिहरी को, पौड़ी को, बागेश्वर को या फिर चमोली को। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टिहरी को। दोस्तों केदारखंड में टिहरी को ना धनुष तीर्थ कहा गया है। लेकिन आप लोगों ने एक तथ्य और ध्यान रखना है कि पुराणों में टिहरी को गणेश प्रयाग भी कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा, पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों के ऑप्शन है दून घाटी को, नेलंग घाटी को, हर्षिल को या फिर चक्राता को। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेलंग घाटी को। दोस्तों यहाँ पे दर्रा लिखा गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिएगा। दोस्तों नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि दोस्तों ये जो नेलंग दर्रा है ना, नेलंग घाटी जो है हमारी, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो नेलंग घाटी है, इसी के पास पर नेलंग दर्रा भी स्थित है, जो कि उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नेलंग दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो उत्तरकाशी व तिब्बत को यह जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत की जन्मस्थली कौन सी है? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या फिर काशीपुर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काशीपुर। दोस्तों कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत, जिनको हम लोग लोक रत्न पंत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लोक रत्न उन्हें उपाधि मिली थी, तो लोक रत्न गुमानी पंत भी उन्हें कहा जाता है। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था काशीपुर में हुआ था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो काशीपुर का प्राचीन नाम दोस्तों गोविशाण था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है नैनीताल, उधम सिंह नगर, चमोली या फिर अल्मोड़ा। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर। दोस्तों उत्तराखंड का हृदय उधम सिंह नगर जिले को कहा जाता है। और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जो उधम सिंह नगर जिला है हमारा, वह उत्तराखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है। यानी कि जो खेती है ना, यहाँ पर अधिक अच्छी खासी मात्रा में होती है। आप सभी जानते होंगे कि यह एक पूरी तरीके से तराई वाला जिला है, जहाँ पर फसल अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला होने के कारण ही इसे उत्तराखंड का हृदय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं 1935 में, 1936 में, 1925 में या फिर 1928 में। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936 में। दोस्तों नारायण आश्रम की स्थापना ना 1936 में पिथौरागढ़ में धारचूला के समीप करी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करी गई थी, तो दोस्तों नारायण स्वामी जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, किस मंदिर समूह को तौलीहाट मंदिर समूह भी कहते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बागनाथ, बैजनाथ, जागेश्वर या फिर दूनागिरी। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैजनाथ। दोस्तों जो बैजनाथ मंदिर समूह है बागेश्वर जिले में, इसे ही हम लोग तौलीहाट मंदिर समूह के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बैजनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, दोस्तों यह गोमती व गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत में रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है भृंगतुंग, रुद्रालय, रुद्रावर्त या फिर रुद्रव्रत।
तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महाभारत में रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम रुद्राव्रत था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब करा गया था, तो दोस्तों इसका गठन 18 सितंबर 1997 को करा गया था। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि दोस्तों केदारनाथ को ना भृंगतुंग भी कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों में केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भृंगतुंग इस शब्द का प्रयोग केदारनाथ के लिए किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, शरवदी ताल किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी या फिर उत्तरकाशी। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में सरवदी ताल स्थित है। बात करी जाए इसके अन्य नामों की, तो चौराबाड़ी ताल व गांधी सरोवर इस सरवदी ताल के अन्य नाम हैं और यह केदारनाथ के निकट स्थित है। आप लोगों ने ध्यान रखना है इतने तथ्य सरवदी ताल के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं 4 मार्च 2020 को, 8 जून 2020 को, 8 जुलाई 2020 को या फिर 4 अप्रैल 2020 को। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण, जिसमें से जो दोस्तों हमारे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह हमारी गैरसैंण है। और आप लोगों ने बताना है कि इसको यह कब बनाया गया था, यानी कि परमानेंटली इसको कब बनाया गया था। घोषणा के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको कब बनाया गया था यह बताना है आप लोगों ने। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 जून 2020। दोस्तों 8 जून 2020 को गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकृत करा गया था। मगर दोस्तों बात करी जाए इसकी घोषणा कब करी गई थी, यानी कि गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा, इस बात की घोषणा 4 मार्च 2020 को करी गई थी। आप लोगों ने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन है 85.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर, 102.4 वर्ग किलोमीटर या फिर 84.5 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 87.5 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों फूलों की घाटी आप सभी जानते होंगे चमोली जिले में स्थित है। बात करी जाए दोस्तों इसकी स्थापना की, तो 1982 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में फूलों की घाटी की स्थापना करी गई थी और 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को ना विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बार ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को फूलों की घाटी के बारे में ध्यान रखना है। और 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। इन सभी तथ्यों को आप लोग फूलों की घाटी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 7,770 मीटर, 7,756 मीटर, 7,817 मीटर या फिर 7,120 मीटर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7,756 मीटर। दोस्तों जो कॉमेट पर्वत है ना, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है और यह चमोली जिले में स्थित है। बात करी जाए दोस्तों हमारे उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी की, दोस्तों इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो नंदा देवी पश्चिमी है ना, यह हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो नंदा देवी पूर्वी है दोस्तों, उसकी ऊंचाई 7,434 मीटर है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों आपके ऑप्शन है लक्ष्मी कमल शर्मा, पीताम्बर शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा या फिर करौली शर्मा। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि नैनीताल जिले में नीम करोली धाम स्थित है और वहाँ पे जो नीम करोली बाबा है उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, आप लोग जानते ही होंगे। बात करी जाए दोस्तों नीम करोली धाम के बारे में, तो प्रतिवर्ष यहाँ 15 जून को मेला लगता है। और दोस्तों इस मेले में ना जितने भी वैसे वाले लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी भव्य मेला होता है। इसमें जितने भी प्राचीन वैसे वाले लोग हैं, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं, इनको भंडारा वगैरह कराया जाता है। और यह धाम दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य की अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दोस्तों आप लोगों के ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना।
तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 24 सितंबर 1987 को भीमताल में करी गई थी। आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गुरना माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है टिहरी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में या फिर बागेश्वर में। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जो पिथौरागढ़ जिला है यहाँ पर दोस्तों गुरना माता का मंदिर स्थित है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ऋषिकेश से कुछ दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में कौन सा मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर, गणनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर या फिर नीलकंठ मंदिर। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलकंठ मंदिर। दोस्तों ऋषिकेश से कुछ दूरी पर ना मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ मंदिर स्थित है। बात करी जाए दोस्तों गणनाथ मंदिर की तो यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जबकि जो रघुनाथ मंदिर है वह देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है हरिद्वार, श्रीनगर, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में स्थित है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीयंत्र टापू घटना किस वर्ष हुई थी तो दोस्तों 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू घटना हुई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, पहला ताम्रनगरी अल्मोड़ा, बाल मिठाई का घर नैनीताल, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़, गायत्री तीर्थ हरिद्वार। दोस्तों इसमें से ना 4 सही हैं और 3 सही हैं और एक गलत है हमारा। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा वाला वो गलत है। और आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। दोस्तों काफ़ी सरल यह प्रश्न है और हर कोई कुमाऊं का तो हर बंदा इस बात को जानता होगा कि बाल मिठाई का जो घर है दोस्तों वह किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। बाकी दोस्तों आप लोग अन्य को भी ध्यान में रखिएगा कि ताम्रनगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को, गायत्री तीर्थ हरिद्वार को कहा जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना आपका जो भी स्कोर बन रहा है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है आप लोग मुझे सारी बातें अपनी कमेंट बॉक्स में को जा करके बता सकते हैं। और आप सभी का रिप्लाई मैं यहाँ पर को आकर करूँगा। आप सभी के सभी लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपका इस बात के लिए धन्यवाद। आपने सभी प्रश्नों को अटेंड किया। दोस्तों आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।